हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता जी के 64वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे और इसी सूचना के साथ आप सभी भक्तजनों का मैं बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। आप सबको प्रणाम करती हूँ। इसे प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे और ईश्वर से और गुरु से प्रार्थना करेंगे कि हम भगवान के उपदेशों का सही सही पारायण कर पाएँ। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशु गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रारंभ करते हैं भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक से। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानि इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। अर्थात किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त और अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो इससे पहले हमने ये देखा था कि किस प्रकार से विषयों के साथ जब हमारा संयोग हो जाता है, संग हो जाता है, तो उस विषय के साथ संग होने के बाद उससे क्या क्या उपजता है। काम उपजता है, क्रोध उपजता है, फिर मोह उत्पन्न होता है, फिर स्मृति विभ्रम होता है, फिर स्मृति के विभ्रंश से बुद्धि नाश होता है और व्यक्ति जो है वो पुनः भवकूप में गिर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये, क्योंकि हमें क्रोध या संग होता क्यों है, द्वेष से या राग से, हम किसी वस्तु के लिए राग रखते हैं, इसीलिए हम उसको पुनः पुनः प्राप्त करने की हमारी इच्छा होती है, कामना होती है, और जब भी उस कामना में कोई व्यवधान आता है तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है और फिर वो पूरी श्रृंखला उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए अब जो व्यवधान उत्पन्न करता है उससे विद्वेष होता है। तो इसीलिए जब क्या करना है, हमको क्या करना है, भगवान कह रहे हैं राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानि इंद्रियैश्चरन्। अर्थात जो राग और द्वेष से विमुक्त होता है और इंद्रियों का जो चरण है, इधर उधर जो जा रही हैं इंद्रियां, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा, उसको अपने वश में नियमित स्वाधीनता का पालक विधेय आत्मा, यानी कि वो इंद्रियों के वश में होकर नहीं चलता, अपितु इंद्रियों को अपने वश में करता है। अब यहाँ पर ये है कि ये इंद्रियां अपने वश में रहें, ये कैसे होता है, ये जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक जो है मनुष्य जो है वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर सकता। उसके लिए भगवान की कृपा चाहिए। भगवान की कृपा के बिना मनुष्य जो है वो इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, और इंद्रियों को जब तक वो वश में नहीं करेगा, जब तक वो इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाएगा, तब तक उसके नीचे गिरने की संभावना बनी रहेगी। हमने देखा था कि इस अध्याय में अर्जुन ने ये पूछा था कि वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है। कैसे बैठता है पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि वो किस प्रकार से कोई भी उत्तेजक वातावरण होने पर भी वो क्या करता है कि वो स्वयं पर नियंत्रण रखता है, एक कछुए की तरह रहता है, अपनी इंद्रियों को संवरित करके रखता है, उसी तरह बैठा रहता है, और जब भी कोई आवश्यकता होती है इंद्रियों की, तब वो इंद्रियों को बाहर निकालता है और वो अपना कार्य पूरा करके वापिस आ जाता है। अर्थात वो बिना वजह इधर उधर विषयों में भटकता नहीं रहता है और आराम से बैठा रहता है, उसकी स्थिर बुद्धि कही जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि कैसे चलता है,
कैसे चलता है का अभिप्राय क्या था कि वो इंद्रियों के वशीभूत होकर चलता है सॉरी, यानी कैसे चलता है में क्या था कि वो इंद्रियों के वशीभूत होकर चलता है, या वो आप भगवान की सेवा करते हुए सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाता है और उसका जो मन है वो उसके अधिकार क्षेत्र में रहकर चलता है। अर्थात वो स्वच्छंद विचरण करने देता है इंद्रियों को कि जहाँ कहीं भी भौतिक विषय हो, जहाँ भी भटकना हो भटक जाओ, अथवा वो इंद्रियों को लेके आता है और इस प्रकार चलता है कि उसकी इंद्रियां जो हैं वो सदैव भगवान की दिव्य सेवा में लगी रहें। क्योंकि भगवान की दिव्य सेवा में यदि इंद्रियां नहीं लगी होती हैं तो उस मनुष्य का कभी भी पतन हो सकता है। पर वो जब वो भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है, जब उसके प्रति उसकी इंद्रियां कार्य करने लग जाती हैं, तो फिर वो इधर उधर विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका जो एकमात्र उद्देश्य रह जाता है वो क्या रहता है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता। तो अब क्या होता है कि जब वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य कर रहा है, तो कार्य करना ना करना तो उसके ऊपर है, परंतु वो जो भी कार्य करता है वो भगवान कृष्ण के निर्देश पर ही करता है। जैसे अर्जुन हैं, वो युद्ध चाहते हैं अथवा नहीं चाहते हैं, उनके जो मन में है, उनका मन में केवल एक ही भावना है कि किस प्रकार से जो भगवान कृष्ण है वो प्रसन्न हो, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जाकर बता दिया कि कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, मेरा जो स्वभाव है वो कृपणता दोष से ग्रसित हो गया है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि कृपणता दोष क्या होता है, आपको पता नहीं ध्यान है या नहीं, लेकिन कृपणता दोष ये होता है कि मैं केवल अपने स्वार्थ के विषय में सोचती हूँ या सोचता हूँ, यानी ऐसा करने से मुझे पाप लगेगा, मेरा धर्म भ्रष्ट होगा, मेरे से संबंधित जो सगे संबंधी हैं उनको कष्ट होगा। ये जब मैं केवल अपने विषय में सोचती हूँ और एक व्यापक धर्म का विचार नहीं करती हूँ, तो उसी दोष को कहा जाता है कृपणता दोष। ठीक है ना, तो ये कृपणता दोष है। तो इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया था, अर्जुन ने स्वीकार कर लिया था कि हे भगवान, मैं कृपणता दोष से ग्रसित हो गया हूँ, क्योंकि मैं तो अपने ही सगी संबंधियों के विषय में सोच रहा हूँ, अपने कुल के विषय में सोच रहा हूँ, लेकिन एक जो व्यापक धर्म है इस समय मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे नहीं पता। तो जो भक्त होता है वो कार्य करने में स्वतंत्र तो है, लेकिन वो सदैव कार्य कौन सा करता है, जो भगवान के निर्देश प्राप्त होते हैं उसके अनुसार करता है, जैसे अर्जुन महाराज ने किया। क्योंकि अर्जुन जो हैं वो भगवान के सखा हैं, सखा भी हैं, शिष्य भी हैं और भक्त भी हैं। तो वो उन्होंने जो भक्ति में भगवान को किस स्वरूप में प्राप्त किया है, सखा के रूप में पहले प्राप्त किया और फिर उन्हें ही अपना गुरु बना लिया। तो इस प्रकार से कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वो कार्य नहीं करेगा, कृष्ण की इच्छा से ही सारे कार्य वो करेगा। तो यही चेतना जो है, ये चेतना जब आ जाती है, ये चेतना कब आती है, यही चेतना वास्तव में भगवान की अहेतु की कृपा है, कि भगवान जो है वो प्रसन्न होकर भक्त पे ऐसी कृपा करते हैं कि वो उनके निर्देश के सिवा और कोई काम करता ही नहीं है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठिते। 65वां श्लोक है, प्रसाद होता है भगवान की जो अहेतु की कृपा है, उसे प्राप्त होने को ही प्रसाद कहते हैं। इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति, संतुष्ट व्यक्ति है ना, संतुष्ट है वो व्यक्ति, अर्थात उसको और कुछ नहीं चाहिए, वो केवल भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने में लगा हुआ है, उसको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो वो क्या है, कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि ये तीनों ताप कौन से हैं, ये आध्यात्मिक है, आधि भौतिक है और आधि दैविक है ना। आध्यात्मिक वो हैं जो हमारे शरीर के भीतर से उत्पन्न होते हैं, इन्हें निज विकार भी कहा जाता है। भूत आदि भौतिक वो हैं जो पंच महाभूत जो बाहर है या अन्य किसी प्राणी के कारण हमें होते हैं, वो आदि भौतिक कहलाते हैं। और आदि दैविक वो हैं जो पूर्व जन्मकृत हमारे जो कर्म होते हैं
उसके कारण हो रहे हैं, अथवा हमारे कर्म से कोई देवता, गुरुजन, कोई जो है प्रतिष्ठित व्यक्ति, सम्माननीय व्यक्ति, पूजनीय व्यक्ति, यदि किसी के उसमें संदर्भ में हमसे अपराध हो जाता है तो उसके कारण जो होते हैं वो आदि दैविक। तो ये भौतिक से सृष्टि में ये 3 प्रकार के जो है वो ताप है। तो जो भी भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है उसको ये तीनों ताप जो हैं वो ग्रसित नहीं करते हैं। और प्रसन्न चेतसः ही आशो बुद्धि पर्यवतिष्ठिते, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या कहते हैं कि जब किसी का मन अंदर से प्रसन्न होता है, जब वो प्रसन्न चेतना वाला, प्रसन्न चेतस वाला होता है, तभी उसमें एक स्थिर बुद्धि जो है वो उत्पन्न होती है, शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठिते, इससे जल्दी ही उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब आप इसमें देखिए कि ये एक बहुत बड़ी बात जो है भगवान ये कहते हैं, प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठिते, अर्थात जब तक हमारा चित्त प्रसन्न नहीं होता तब तक हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। आप कभी भी देखेंगे यदि किसी भी कारण से ऐसे भौतिक जीवन में तो हम डिस्टर्ब होते ही रहते हैं ना, हम कभी किस लिए डिस्टर्ब होते हैं, कभी किस लिए डिस्टर्ब होते हैं, होते ही रहते हैं, क्योंकि सुख दुख इच्छा द्वेष ये सब चलता रहता है भौतिक जीवन में। तो हम जो है वो बड़े विचलित होते रहते हैं। तो जब हम विचलित हो जाते हैं, जब हम विचलित रहते हैं तो क्या होता है, हम प्रसन्न नहीं हो पाते, हमारा चित्त प्रसन्न ही नहीं होता, हमें किसी चीज़ से प्रसन्नता ही नहीं मिल रही, हम किसी चीज़ से खुशी नहीं हो रहे, क्योंकि हमें एक चीज़ मिली है तो दूसरी नहीं मिली है ना। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं कि उसे मिली है और उसने एक मिली है एक नहीं मिली है, तो क्या हो रहा है कि वो व्यक्ति जो है वो उसकी बुद्धि स्थिर हो ही नहीं सकती। तो जब तक किसी व्यक्ति का चित्त प्रसन्न नहीं होगा तब तक उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। जब भी हमारा चित्त में कोई विद्वेष होता है, कोई नकारात्मकता होती है, तो हम जो है वो ऐसे कहते हैं ना कि बैलेंस्ड, हम बड़े डिस्टर्ब्ड है, यानी कि हम कोई भी निर्णय अभी नहीं ले सकते, अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। क्यों? क्योंकि चित्त के अंदर प्रसन्नता नहीं है। और ये चित्त में प्रसन्नता कब आती है? जब भगवान की अहेतु की कृपा हो जाती है। भगवान की अहेतु की कृपा हो गई, इसका लक्षण क्या है कि मुझे जो है राग और द्वेष से दोनों से मुक्ति मिल चुकी है, और मैं जो हूँ केवल और केवल भगवान के निर्देश पे ही कार्य कर रही हूँ, और मुझे ये ज्ञात है कि जो कुछ भी है वो भगवान का है, और जो भी मैं कर रहा हूँ एक इंस्ट्रूमेंट की तरह भगवान का काम कर रहा हूँ, भगवान के निर्णय पे काम कर रहा हूँ, भगवान के निर्देश पे काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जब ये बुद्धि उत्पन्न हो जाती है तो प्रसन्न चित्त रहता है, क्योंकि उसको उस जो भौतिक जो आसपास जो घटित हो रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है, उससे वो विरक्त हो चुका है, इसलिए उसका चित्त सदैव प्रसन्न रहेगा। इसलिए जिसका चित्त प्रसन्न रहेगा उसी की बुद्धि स्थिर होगी। तो हम जब कभी भी हमारे से जो बच्चे हैं या कोई भी ये कहता है कि मैं तो कोई निर्णय नहीं ले पाता या ले पाती, मुझसे तो कोई काम ही नहीं होता, मुझे समझ ही नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना, मैं हमेशा बहुत डिस्टर्ब रहती, तो तब उसको बताना है कि कर्म पे ही अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। कर्म भी हम भगवान के निर्देशों के अनुसार करते हैं, तो जब उनके निर्देशों के अनुसार करते हैं तो फिर उससे होने वाले फल को भी हमें भगवान पर ही छोड़ देना चाहिए। जब ऐसी भावना आ जाती है तो चित्त स्वयं प्रसन्न हो जाता है, और जब चित्त प्रसन्न होता है तभी बुद्धि स्थिर रह सकती है। जो अस्थिर चित्त, जब दुखी चित्त के अंदर कभी भी बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि स्थिर बुद्धि है, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य ना च अयुक्तस्य भावना ना च अभावयता शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम। क्या कहते हैं, जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य, जिसकी बुद्धि जो है वो भगवान कृष्ण में स्थिर नहीं है, तो उसकी बुद्धि ना तो वो दिव्य होती है, ना च अयुक्तस्य भावना, अयुक्तस्य यानी कि कृष्ण भावना अमृत से जो शून्य है उसमें भावना यानी स्थिर चित्त नहीं होता है, ना च अभावयता, और जब उसका चित्त भगवान में स्थिर नहीं होता है तो क्या होता है, अभावयता शांतिर अशांतः कुतः सुखम। और जब नाच अभावयता शांति, जब जो है
हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होती तो उसके कारण कभी शांति नहीं होती, और अशांतस्य कुतः सुखम, और जब वो व्यक्ति शांत नहीं है उसमें सुख की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए यदि हम प्रसन्न और सुखी रहना चाहते हैं तो हमें अपनी बुद्धि को प्रसन्न रखना होगा, चित्त को प्रसन्न रखना होगा और अपनी बुद्धि को स्थिर करना होगा। लेकिन भौतिक विषयों में जो बुद्धि स्थिर होती है वो कभी भी दिव्यता से, कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए स्थिर नहीं हो सकती, क्योंकि जिसके ऊपर बुद्धि स्थिर हुई है वो स्वयं भी नश्वर है। और वो जब स्वयं ही नश्वर है, वो स्वयं ही स्थिर नहीं है, जिस पे हम बुद्धि स्थिर कर रहे हैं वो स्वयं ही स्थिर नहीं है, तो हमारी बुद्धि कैसे स्थिर होगी। अब मान लीजिए जब हम त्राटक करते हैं, जब हम एक त्राटक करते हैं, सामने मोमबत्ती रखी होती है, अब मान लीजिए कि वो मोमबत्ती को कैसे करते हैं, वो स्टेबल होना चाहिए, एक बिंदु के ऊपर अपना ध्यान लगाना है जो स्टेबल हो। अब मान लीजिए वो बिंदु इधर उधर हिल रहा है, हम जो है स्टेबल किस पे होने की कोशिश कर रहे हैं, एक पानी है वो बह रहा है, बहते हुए पानी ऐसे ऐसे चल रहा है और उसके अंदर हम एक अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा। जब तक कि हमारा लक्ष्य स्थिर नहीं होगा तब तक कि हमारी दृष्टि स्थिर नहीं होगी, जब तक दृष्टि स्थिर नहीं होगी तब तक सृष्टि स्थिर नहीं होगी, जब तक सृष्टि स्थिर नहीं होगी तब तक चित्त स्थिर नहीं होगा, और जब तक चित्त स्थिर नहीं होगा तब तक हमें ज्ञान भी नहीं मिलेगा, शांति भी नहीं मिलेगी, प्रसन्नता भी नहीं मिलेगी। अशांतस्य कुतः सुखम, जो शांत नहीं है उसको कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। और शांत रहने का एक ही उपाय है कि हमें ये समझ में आ जाए कि जितने भी हम यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, जो भी करते हैं, उस सबका भोक्ता कौन है? भगवान कृष्ण ही हैं, एकमात्र भोक्ता वही हैं। और मन की चंचलता का जो एकमात्र कारण है वो क्या है कि हमारे पास कोई ना कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, हमारे पास अंतिम लक्ष्य की कमी होती है। जिसको भी अपना अंतिम लक्ष्य ज्ञात नहीं होता वो व्यक्ति जो है उसको कभी वास्तविक शांति नहीं मिल सकती, उसका मन चंचल रहता है। तो अंतिम जो लक्ष्य है वो क्या है, ये बात समझ लेना कि भगवान ही एकमात्र भोक्ता हैं, सभी के स्वामी हैं, सबके मित्र हैं, इसीलिए उस पर स्थिर चित्त होना चाहिए। तो जब भी जो भी अगर वही मान लीजिए कि उसका जो ध्यान है वो भौतिक जगह पे लगा हुआ है तो वो हमेशा अशांत और दुखी रहेगा। और कृष्ण भावना अमृत स्वयं प्रकट होने वाली जो शांतिमयी अवस्था है, जिसकी वह शांतिमयी अवस्था है जिसकी प्राप्ति केवल कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। भगवान कृष्ण की कृपा से ही वो स्थिति आ सकती है, बिना उसके वो स्थिति हमें पास नहीं आ सकती है। ये हमको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इव अंभसी। क्या कहते हैं, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर तक बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। अर्थात वो कहते हैं कि समस्त इंद्रियां ही जब तक भगवान की सेवा में ना लगी हों तब तक शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक भी इंद्रिय अगर भटक गई, सारी इंद्रियों का मतलब है 11 की 11 इंद्रिय। जैसे हमने महाराज अम्बरीश का उदाहरण लिया था कि क्या क्या उनका जो सिर्फ नेत्र जो है भगवान का ही दर्शन करेंगे, कर्ण जो है भगवान की सतकथा सुनेंगे, चरण जो है वो भगवान के ही तीर्थ स्थलों पर जाएंगे, हाथ जो है वो भगवान की सेवा करेंगे। इस प्रकार ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, टोटल 11 की 11 इंद्रियां जब तक भगवान की सेवा में लगी हुई नहीं है तब तक जो है शांति की कोई संभावना नहीं है। यदि एक भी इंद्रिय जो है वो किधर विषयों में इधर उधर भटक जाती है, एक भी इंद्रिय अगर इधर उधर भटकती है तो वो क्या करती है, फिर वो सारे के सारे इंद्रियों को अपने साथ बहा के ले जाती है। बिल्कुल वैसे ही एक एनालॉजी दी गई है यहाँ पर, बहुत बढ़िया दी है कि
जैसे तेज वायु अगर आ जाए, है ना, तेज वायु अगर चलती है तो जो नाव होती है वो बह के पता नहीं कहाँ की कहाँ निकल जाती है ना। एक एक झोंका आता है, एक ही झोंके में चली जाती है। तो एक इंद्रिय में इतनी प्रचंड है इंद्रिय, इतना प्रचंड है मन, और कितना चंचल है मन, उसको नियंत्रित करना है। एक भी इंद्रिय भाग गई, सारा मेहनत पानी में। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। फिर से भगवान प्रतिष्ठित या जो स्थित प्रज्ञा पे आ गए हैं कि जैसे कृष्ण भावना अमृत एक आत्म प्रकट शांतिपूर्ण स्थिति है जो कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। तो जैसे ये सारी इंद्रियां जो हैं वो अपने अपने विषयों से, सारी इंद्रियां, बोला था ना, एक भी भाग गई तो सारी उसके पीछे भाग जाएंगी, इसलिए एक भी इंद्रिय भागनी नहीं चाहिए इधर उधर। तो इसमें क्या होता है कि कृष्ण भावना अमृत के द्वारा जो इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाते हैं और इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्ति, इंद्रिय तृप्ति की जो बलवती जो वो है ना, बलवती शक्तियों का दमन किया जा सकता है। ठीक है। जैसे कि जो शत्रुओं का दमन करना होगा तो क्या होता है, श्रेष्ठ सेना के द्वारा ही उसका दमन किया जा सकता है। इसीलिए जो ये इंद्रियों का दमन है ये किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं हो पाएगा। इंद्रियों का जो दमन करना है बहुत बड़ा काम है, वो मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं हो पाएगा, अपितु क्या करना होगा, वो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होगा, फिर भगवान अपने आप देख लेंगे, है ना। जैसे हम कभी किसी के यहाँ पर कार्य करते हैं तो हम अगर उसका कार्य बड़े अच्छे ढंग से करते हैं और तो फिर उसको जब ये लगने लगता है कि ये तो बड़ा काम का आदमी है, हमेशा मेरा काम करता रहता है, इसने हमेशा मुझे बड़ा प्रसन्न किया, तो फिर कोई भी परेशानी आती है, कोई भी कठिनाई, कोई भी बाधा आती है तो वो स्वामी स्वयं देख लेता है कि ये जो मेरा दास है, जो मेरे लिए इतना काम कर रहा है, मेरी प्रसन्नता, मेरी सेवा कर रहा है, तो अगर इसके में कोई व्यवधान आए तो खुद उसकी परेशानी स्वयं से होकर दूर कर देते हैं। इसी प्रकार से जो इंद्रियां हैं वो मानवीय प्रयासों से नहीं संभाली जा सकती। बस एक ही काम करना है कि उन इंद्रियों को किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, उसके बाद भगवान स्वयं उन पर नियंत्रण करवा देंगे। तो इसीलिए जो व्यक्ति ये हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावना अमृत के द्वारा ही बुद्धि स्थिर होती है, और इस कला का अभ्यास निश्चित रूप से कब हो सकता है, गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। ठीक है ना। क्योंकि ये सारा जो काम हम कर रहे हैं, ये इंद्रियों को समझना, भगवान को समझना, भगवान कृष्ण को भोक्ता स्वामी समझना, ये सब कब संभव होगा, जब हम किसी प्रामाणिक गुरु के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, उनका निर्देशन प्राप्त करेंगे। वास्तव में गुरु क्या है, जो प्रामाणिक गुरु है, जो सदगुरु है, वो क्या है, वो वह व्यक्ति है जो भगवान के का जो संदेश है वो हम तक पहुंचाता है। वो यहाँ पर सशरीर उपस्थित है, वो भगवान की सारी जो शक्ति, जो भी उसके ज्ञान है, जो भी जिस मार्ग से भगवान को के तरफ हम बढ़ सकते हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, वो उसको ऐसे बताता है। उसमें उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, उसको स्वयं यश नहीं चाहिए, स्वयं धन नहीं चाहिए, वो स्वयं को भगवान सिद्ध नहीं करना चाहता, अपितु वो सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, वही सद्गुरु होता है। तो आज के लिए हम इतना ही जानेंगे, और आज का निष्कर्ष यही है कि हम अपनी इंद्रियों पर स्वयं से जो है नियंत्रण नहीं रख सकते, उसके लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता होगी, और भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना होगा। आप सब मेरे साथ जुड़े और आप इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस सब के लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। हम फिर पुनः भेंट होगी। हरे कृष्णा।